हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन मास्टर की ऑनलाइन क्लासेस में। और दोस्तों आज की शानदार से वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस एक्सेल के बारे में। एमएस एक्सेल के एक और नए से टैब को हम लोग एक्सप्लोर करेंगे और एक्सेल के सभी फीचर्स को अच्छे से सीखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो टैब होगा बेसिकली आज का वो है डेटा टैब। और डेटा टैब के अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलते हैं, बहुत ही काम के फीचर्स होते हैं। तो सभी को दोस्तों आपको अच्छे से देखना है, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन को ऑन कर लिया और अभी दोस्तों हम यहाँ पर एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। जिसको ओपन करने के लिए हम Windows+R दबाते हैं और देन एक्सेल लिख के एंटर कर देंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग बेसिकली आज एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे डेटा टैब को। अब डेटा टैब के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे फीचर्स हैं और सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। इन सभी फीचर्स को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इसमें जितने भी फीचर्स हैं ना दोस्तों, उनके लिए कोई ना कोई हमें एक छोटी मोटी एक्सरसाइज की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्टली आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, आपके पास कोई एक्सरसाइज हो जिसमें आपने कुछ कैलकुलेशन या कुछ कर रखा हो, कोई डेटा बना रखा हो, उस डेटा के ऊपर ही दोस्तों आप इनको यूज़ कर सकते हो। अब बेसिकली दोस्तों एक्सेल में देखा जाए ना, तो आप सभी चीज़ों को ना मतलब कोई ना कोई आपको डेटा तो चाहिए, आप ब्लैंक पेज पर थोड़ी ना कुछ कर सकते हो। तो अगर आप एक्सेल में या किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ करना चाहते हो तो यार डेटा तो सबसे पहले कुछ आपको बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्सेल में मैंने तो पहले से ही कुछ डेटा बना रखा है, मैं उसी के ऊपर आपको ऐसे यूज़ करके दिखाऊंगा। तो बेसिकली मैंने जो डेटा यहाँ पर तैयार कर रखा है मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरी एक्सरसाइज यहाँ पर आ गई है, जिनमें मैंने कुछ एक्सरसाइज बना रखी है, उन्हीं को मैं आपको बताऊँगा, उन्हीं के ऊपर इन फीचर्स को कैसे यूज़ करेंगे, डेटा फीचर्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एक्सरसाइज बना रखे हैं, इन्हीं एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग यूज़ करेंगे डेटा टैब को, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे आउटलाइन ग्रुप की, जो कि सबसे लास्ट वाला ग्रुप है हमारे एक्सेल के डेटा टैब के अंदर। तो ये जो आउटलाइन का ग्रुप है बेसिकली दोस्तों, इसके जो फीचर्स हैं उनको हम लोग यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज के ऊपर। तो यहाँ पर मान लो दोस्तों, अगर मैं इन सभी नेम्स को अलग जो मैंने लिख रखे हैं इनका एक अलग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, रॉस का ग्रुप बनाना चाहता हूँ केवल, तो मैं रॉस को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर जाके ग्रुप पे क्लिक कर दूंगा। तो ये सारी रॉ जो है एक ग्रुप में अलग से मतलब ग्रुप बन जाएगा इनका। तो मैं यहाँ पर माइनस पे क्लिक करके इनको हाइड कर सकता हूँ और प्लस पे क्लिक करके वापस से इनको शो कर सकता हूँ। यही काम दोस्तों आप कॉलम्स के साथ भी कर सकते हो। आपको कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, ग्रुप पे क्लिक करना है, तो आप यहाँ से इनको ग्रुप कर सकते हो, यहीं से हाइड कर सकते हो और यहीं से शो कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर है ना, आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक की बात बताता हूँ। देखो अगर आपने ग्रुप बनाया, ठीक है, तो इस ग्रुप को ना कोई भी यहाँ से प्लस या माइनस करके देख सकता है। फायदा क्या हुआ भाई, आपने यहाँ पे ग्रुप बनाया, आपने हाइड करके गए, कोई बंदा आया उसने क्लिक किया, लो जी खोल लिया। तो फायदा क्या हुआ भाई इसका, तो इसको आप और एडवांस सिक्योर कर सकते हो। आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो बार आ रही है ना, इसे ही गायब कर देना है। मतलब जब ये गायब हो जाएगी तो कहाँ से वो उसको ऑन कर पाएगा व्यक्ति, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहले तो आप इस तरह से इसको हाइड कर दो। हाइड करने के बाद आपको कीबोर्ड के साथ प्रेस करना है Ctrl+8। Ctrl+ नंबर 8 जैसी दोस्तों आप प्रेस करोगे, वो जो बार यहाँ पर आ रही थी जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर प्लस या माइनस करके अपने ग्रुप को अनहाइड कर पा रहे थे, हाइड कर पा रहे थे, वही गायब हो जाएगा। जब वही नहीं रहेगा तो भाई सामने वाला बंदा वापस कैसे लाएगा। अब इसको वापस आप कैसे लाओगे, आपको फिर से Ctrl+ नंबर 8 दबा देना है। क्या होगा, फिर से वही जो बार आ रही थी वो शो होने लग जाएगी। अब आराम से यहाँ से आप शो कर सकते हो। तो ये हो गया दोस्तों आपका एक बोनस में, एक और मैंने शॉर्टकट की बता दी है। आप इस बार को भी हाइड या शो कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अब आपको ये जो आपने कॉलम और रॉ ग्रुप बनाया ना, इनको अनग्रुप करना है। कैसे करोगे, सिलेक्ट करो, वापस से यहीं जाओ, अनग्रुप कर दो। ऐसे आप इनको भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहीं से अनग्रुप कर सकते हो। तो ईजी सा प्रोसेस है ग्रुप और अनग्रुप करना। नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर सब टोटल। अब ये सब टोटल क्या है, देखो ये जो यहाँ पर मैंने डेटा बना हुआ है ना, आप लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जो पोस्ट है ना, कई सारी पोस्ट रिपीट हो रही है, इन पर बहुत अच्छा यूज़ होगा सब टोटल। और देखते हैं कैसे यूज़ होगा। तो पहले तो मैं इस डेटा को शॉर्ट कर लेता हूँ। अब शॉर्ट क्या है, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, उसे शॉर्ट कहते हैं। अब मैं यहाँ पर किसी भी एक सिंगल पोस्ट पर क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ दोस्तों, यहाँ पर अपने शॉर्ट में ये जो शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ए से Z कर दूंगा। तो जितने भी मेरे अल्फ़ाबेटिकली जितनी भी पोस्ट है ना, वो ऐसे करके दिखने लगेंगी एक दूसरे के नीचे। अब दोस्तों मैं आपको इस एक्सरसाइज पे बताता हूँ सब टोटल, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी एक सेल पे क्लिक कर देना है इस टेबल के अंदर। ये जो टेबल बनी हुई है पूरी, इसके अंदर किसी भी एक पे क्लिक कर दो। अब जाओ सब टोटल में और ये पूरी टेबल जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी। सिलेक्ट होने के बाद आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स आएगा। अब इस बॉक्स में कई सारे ऑप्शंस हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय नेम एट ईच चेंज इन। इसका मतलब है कि भाई आपको यहाँ पर चेंज जो कराना है ना, किस हेडिंग के बेस पे कराना है। मुझे कराना है पोस्ट के बेस पे, तो मैं यहाँ पर पोस्ट चूज कर लूंगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाना है सम का, आप कोई दूसरा भी ले सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपको कैलकुलेट मतलब किस कॉलम को कैलकुलेट करना है। अब कॉलम जो भी कैलकुलेट होगा उसमें नंबर होंगे, उन्हीं को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने सैलरी पर चेक लगा रखा है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बस ओके कर देना और कुछ नहीं करना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, पहले मैं यहाँ बी और सी के बीच में आऊँगा, कर्सर लेकर ऐसे थोड़ा इसका साइज बढ़ा लूँगा कॉलम का। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जितने भी AM थे, असिस्टेंट मैनेजर्स थे, उनका टोटल, क्लर्क थे उनका टोटल, मैनेजर्स का टोटल, जो पी है उसका टोटल, ठीक है, और सभी का एक ग्रांड टोटल। ऑटोमेटिकली एक्सेल ने सब टोटल ने ये जो फीचर्स है इसके थ्रू सभी चीज़ों का टोटल निकाला, उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया, यहाँ पर अलग अलग ग्रुप भी बना दिए और उनका ग्रांड टोटल भी दे दिया। अभी आपको जिस चीज़ को शो कराना आप बस यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक है, जिसे ऐड करना है उसे ऐड कर दो, केवल टोटल देखने टोटल देख लो, अंदर की डिटेल देखनी है अंदर की डिटेल देख लो। तो सब टोटल एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है अगर आप इस तरह से डेटा को अरेंज करना चाहते हो और साथ में उसमें कोई फॉर्मूला भी ऐड करना चाहते हो तो सब टोटल से कर लो। और यदि दोस्तों आप इसे हाइड करना मतलब वापस से सही करना है तो आप क्या करोगे, सब टोटल में ही जाओगे और यहाँ पर रिमूव ऑल कर दोगे, इससे सब वापस से पहले की तरह हो जाएगी, आपकी एक्सरसाइज सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं वापस से एक बार सिलेक्ट करके सब टोटल में जाता हूँ, रिमूव ऑल, देन यू कैन सी क्या हुआ, हमारी टेबल पहले ऐसी हो गई, ठीक है। और ये जो शो और हाइड के ऑप्शन आ रहे हैं ना, जो अभी हमने ग्रुप और अनग्रुप बनाए थे उनमें जो प्लस माइनस कर रहे थे ना, वो यहाँ से भी कर सकते हो और ऊपर से भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा यहाँ पर क्या, आउटलाइन का ग्रुप। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर अगले वाले ग्रुप में जो कि है डेटा टूल्स। अब डेटा टूल्स मतलब कि बहुत सारा डेटा और बहुत सारे उसके टूल्स और बहुत सारा काम एक बार में यूज़ नहीं होगा, बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे। तो ध्यान से समझिए, मैं एक एक करके आपको सारे समझा रहा हूँ। पहले हम दोस्तों यहाँ पर देखेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, इसमें गोल सीक जो फीचर है उसको हम सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक मार्कशीट बना रखी है, हम इस मार्कशीट पर इसे यूज़ करेंगे। तो देखिए क्या यूज़ है इसका। देखो मैं मान लो अगर मैं ये जो मैंने यहाँ पर एक मार्कशीट बना रखी है, इसमें सब्जेक्ट लिख रखे हैं, मैक्सिमम मार्क्स लिख रखे हैं और ऑप्टेन मार्क्स लिख रखे हैं। अगर मैं यहाँ पर एवरेज के फॉर्मूले से, जो कि मैंने पिछली आपको क्लास में बताया था, फॉर्मूला के अंदर ऑटोमेटिक आंसर भी निकाल सकते हैं, तो मैं एवरेज के थ्रू यहाँ पर इसकी परसेंटेज निकाल लेता हूँ। तो परसेंटेज इस व्यक्ति की बनती है 68.2 और ये व्यक्ति एक अनुमान लगाना चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है कि भाई इसकी जो परसेंटेज है वो 70% बन जाए। 70% अभी तो बन नहीं सकती क्योंकि सभी सब्जेक्ट के मार्क्स आ चुके हैं। मान लो कि एक सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ डिलीट कर देते हैं और इस व्यक्ति की केवल 4 सब्जेक्ट के मार्क्स जो आए उनके बेस पर इसकी परसेंटेज बन रही है 71 और ये चाहता है इसकी परसेंटेज बन जाए 74। तो 74 या 73 कोई भी एक अनुमान लगाना चाहता है। तो 73% बनाने के लिए इस व्यक्ति को कितने और मार्क्स लाने इस सब्जेक्ट में, ये व्यक्ति जानना चाहता है। एक यूज़र जानना चाहता है कि भाई मैं एक और सब्जेक्ट में कितने और मार्क्स लाऊं कि भाई मेरे 73% बन जाए। वो चीज़ एक्सेल ऑटोमेटिकली कर लेगा। कैसे कर लेगा, डेटा के अंदर गोल सीक के थ्रू। तो कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो जो परसेंटेज निकाली उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जाना है व्हाट इफ एनालिसिस में, गोल सीक पे क्लिक करना है। अब गोल सीक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये बहुत छोटा सा बॉक्स आएगा, इसमें 3 ऑप्शन होंगे। पहला है सेट सेल। सेट सेल तो यही वाला जिसमें हमने क्लिक किया था, तो इसको छेड़ना नहीं है। सेकंड वाले में टू वैल्यू में बताओ कितने परसेंट ये व्यक्ति बनाना चाहता है, 74% बनाना चाहता है। अब जो मार्क्स जनरेट होंगे ना वो कहाँ होने चाहिए ये पूछ रहा है व्यक्ति। तो मार्क्स जो जनरेट करने हैं एक्सेल को वो कहाँ करने हैं, तो मार्क्स जनरेट होंगे यहाँ पर, लेकिन इस जगह पर, ठीक है। मतलब लोकेशन ये वाली होगी और जो जनरेट हम करेंगे, चेंजेस जो करेंगे वो यहाँ होगा। अभी आपको क्या करना है, बस ओके कर देना और बस आपको देखना है मैजिक, एक्सेल अपने आप ही जो है यहाँ पर आपको बता देगा कितने और मार्क्स इस व्यक्ति को चाहिए 74% बनाने के लिए। या फिर 73 कर लेते हैं, थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। सिंगल सब्जेक्ट बचा है इस वजह से मैं अब कर देता हूँ ओके। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, 79 मार्क्स यहाँ पर जनरेट होकर आ गए और ये बता रहा है भाई एक्सेल के 79 मार्क्स और लिया भाई साहब, आपके 73% बन जाएगी, निश्चिंत हो जाओ, बस आपको इतने मार्क्स और लेके आने हैं। तो दोस्तों ये हुआ एक एक्सेल का मैजिकल फीचर जिसमें ऑटोमेटिक ये एक्सेल कैलकुलेट करेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल मैं एवरेज जो है उसे डिलीट कर देता हूँ। तो व्हाट इफ एनालिसिस मैंने आपको गोल सीक जो है वो समझा दिया। नेक्स्ट दोस्तों हमारे यहाँ पर है कंसोलिडेट। अब कंसोलिडेट दोस्तों आप तभी यूज़ कर सकते हो जब आपके पास एक्सरसाइज होगी अलग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए 2 एक्सरसाइज बनाई हैं, एक तो एक्सरसाइज 2 है ये वाली, ठीक है, और एक यहाँ पर 3 पर है। दोनों एक्सरसाइज अलग अलग आपको नहीं लग रही होंगी, एक जैसी लग रही होंगी देखने में, लेकिन क्या अंतर है मैं समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो कोई कंपनी है और वो उसने ना 2020 में अपने एम्प्लॉयज़ को ये सैलरी बांटी थी, सभी मंथ्स में इतनी इतनी सैलरी उसने सब अपने एम्प्लॉयज़ को दी। और उसके बाद 2021 में उसने ये सैलरी दी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को। अब वो क्या कर चाहता है, 2022 में वो इन दोनों जो ईयर्स की सैलरी है ना उसको कैलकुलेट करके एक नई शीट पे लाना चाहता है, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो नई शीट पे क्लिक कर लो, 2 शीट बनी हुई होनी चाहिए, थर्ड शीट पे क्लिक करना है। ज़्यादा शीट भी ले सकते हो, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हो, तो मैंने यहाँ पर 2 ही लिए, ठीक है। अब मैं थर्ड शीट पे दोस्तों यहाँ पर क्लिक करके पहले वाले सेल पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा कंसोलिडेट पर। उसके बाद यहाँ पर पूछा रेफरेंसेस, मतलब कि वो जगह बताइए जहाँ पर आपका डेटा है। अब मैं जा रहा हूँ 2022 में, और ये पूरा डेटा मेरा सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं कर देता हूँ इसे ऐड करने के बाद अब मैं जाऊँगा 2021 में, और यहाँ पर भी सेम डेटा सिलेक्ट करके मैं इसे भी कर दूंगा यहाँ पर ऐड। अब ये दोनों ईयर का डेटा यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब मैं टॉप रो और क्रिएट लिंक पर चेक लगाऊंगा और देन कर दूंगा ओके। अभी क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर 2020 और 2021 का जो डेटा है 2022 में आ चुका है, वो भी ऐड होकर, ठीक है। देखिए 2020 में यहाँ पर जनवरी में इस व्यक्ति ने सैलरी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दिया वो 10,000, और 21 में दिया 10,000। अब दोनों को ऐड करोगे तो 2022 में क्या आया, 20,000। और देखिए एक और चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी हुई है कि अगर मैं इन दोनों सैलरीज को बदलता हूँ, मतलब चेंजेस करता हूँ मैं कुछ भी, इन दोनों ईयर्स की सैलरी में कभी भी कोई भी चेंजेस होते हैं, तो क्या होगा कि जब आप ने लास्ट वाली जहाँ पे कैलकुलेशन करी थी उस शीट पे जाओगे तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक चेंज हो चुका है। इसका मतलब ये जो दोनों शीट है ना, ये लिंक भी हो चुकी है थर्ड वाली शीट से। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जिससे आप कई सारी शीट्स के डेटा को किसी सिंगल शीट पर कैलकुलेट करके जोड़कर लिंक करके लगा सकते हो, ताकि फ्यूचर में आप उसे यूज़ कर सको, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों हमारे यहाँ पर कंसोलिडेट। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, तो इसको हम सीखेंगे मार्कशीट के ऊपर। तो मान लीजिए ये जो मार्कशीट यहाँ पर बनी हुई है ना, इसमें मार्क्स जो है अभी हमने जनरेट नहीं किया है। अब दोस्तों आप लोगों को रूल पता होगा, यूपी बोर्ड का क्या रूल है, 32 से नीचे अगर मार्क्स आएंगे तो जो स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा, और 100 से ज़्यादा हम दे नहीं सकते हैं, 32 के ऊपर वो पास है। तो हम डेटा को वैलिड कर देंगे। अब वो कैसे करोगे, मैंने इस एरिया को सिलेक्ट किया, और उसके बाद मैं अगर यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर 3 अलग अलग टैब आते हैं। पहले टैब के अंदर आ रहा है यहाँ पर क्या, वैलिडेशन का क्राइटेरिया बताइए। अब क्राइटेरिया मैं यहाँ पर सबसे पहले ले लेता हूँ होल नंबर। अब होल नंबर में बिटवीन की कंडीशन लगा रहा हूँ, आप और भी कंडीशन लगा सकते हो पढ़ के अपने हिसाब से। तो बिटवीन में मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि 32 से लेकर 100 के बीच में अगर कोई वैल्यू मैं डालूंगा तो वो एक्सेप्टेड की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। ओके कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डाला 22 और इसने 22 नहीं लिया। मैंने यहाँ पर डाला 66 और ये ले लिया। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 33 तो ये भी ले लिया। मैंने यहाँ पर डाला 100 तो ये भी ले लिया। लेकिन मैं 100 से ऊपर डालता हूँ यदि, तो देखिए यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर हमसे ये कह रहा है कि भाई साहब आप इसमें नहीं डाल सकते हो 100 से ज़्यादा, क्योंकि आपने पहले से फिक्स कर रखा है, आप कैसे डाल लोगे यार, ठीक है। तो वो चीज़ जो है आपने पहले से फिक्स कर दिया, अब इसे आप कैसे सही करोगे, आप फिर से सिलेक्ट करोगे और डेटा वैलिडेशन में जाओगे, क्लियर कर दोगे। लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं करना है और कुछ और आपको एडिशनल चीज़ें करनी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इनपुट मैसेज कर सकते हो। अब इनपुट मैसेज क्या है, देखिए ये आपको और मुझे पता है कि भाई यहाँ पर जो है 32 से ज़्यादा 100 से कम ही वैल्यू एक्सेप्टेड की जाएगी। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आता तो वो कैसे जान पाएगा भाई कि उसे इतनी वैल्यू इनपुट करनी है। तो उसके लिए हम एक मैसेज छोड़ सकते हैं। सिलेक्ट करना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पर इनपुट मैसेज में जाकर आप मैसेज लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ कि भाई मिनिमम जो है वो 32 और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर केवल और केवल 100 जो है वो एक्सेप्टेड की जाएगी वैल्यू। अभी मैं ओके कर देता हूँ। अब देखिए मैं कहीं और किसी सेल में क्लिक कर रहा हूँ, कोई मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ ये छोटा सा एक बॉक्स आता है, इसमें मैसेज लिखा हुआ है कि भाई मिनिमम इतनी मैक्सिमम इतनी डाल सकते हो। अब व्यक्ति ईजिली इसको पढ़ के समझ लेगा, ठीक है। इसके अलावा जब मैं यहाँ पर कोई गलत वैल्यू डालता हूँ तो यू कैन सी एक एरर आ रहा है। ये एरर ना पहले से एक्सेल की तरफ से बना हुआ है। अब मैं खुद का कोई एरर बनाना चाहता हूँ, मैं जगह सेलेक्ट करूँगा, मैं जाऊँगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में और उसके बाद मैं यहाँ पर एरर अलर्ट में जाकर खुद का मैसेज लिख दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो यू हैव एंटर रॉन्ग वैल्यू, ठीक है। अभी मैं कर देता हूँ यहाँ पर ओके। अब देखिए मैं यहाँ पर कोई भी गलत वैल्यू यदि डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया 999, एंटर किया, यू कैन सी यहाँ पर हमारा वाला जो मैसेज था वो शो हो रहा है एरर अलर्ट में। उनकी तरफ से कोई मैसेज एक्सेल की तरफ से शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर एक और फीचर हो गया, एक बहुत ही अच्छा फीचर हो गया जिसके थ्रू आप डेटा को वैलिड कर सकते हो। बहुत काम का फीचर है, इसको आप अच्छे से यूज़ जरूर करना, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज है आजकल जो है जो डेटा वैलिडेशन का यूज़ करवाती है एम्प्लॉइज से, और डेटा वैलिडेशन बहुत काम की चीज़ है। इसको अपने दिमाग में रखना, प्रैक्टिस अच्छे से करना इस फीचर की, ठीक है। तो नेक्स्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर फीचर आता है रिमूव डुप्लीकेट्स। अब ये क्या है, देखिए जैसे मान लो आपने कहीं पर कोई डेटा टाइप किया, अल्फ़ाबेटिकल, न्यूमेरिकल, कैसा भी डेटा हो सकता है आपका, ठीक है। तो उस डेटा के अंदर यदि आपकी कुछ जो वैल्यूज़ है ना वो डुप्लीकेट है और आप जानना चाहते हो कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट है या फिर आप डिलीट करना चाहते हो उन्हें, तो आप सिलेक्ट करो और यहाँ पर रिमूव डुप्लीकेट कर दो और ओके कर दो। यू कैन सी क्या हुआ,
जो भी डुप्लीकेट वैल्यू थी वो रिमूव हो गई। अच्छा, नीचे से रिमूव होती हैं, याद रखना, ऊपर से नहीं होंगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा फीचर है टेक्स्ट टू कॉलम्स। अब ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है। क्या यूज है, आओ मैं आपको दिखा देता हूँ इसका यूज। तो पहले मैं दोस्तों अपनी यहाँ शीट में ना कुछ नाम लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने मान लो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने जो है 3 नाम लिखे। अब ये जो नाम है ना, मैंने एक ही मतलब सेल के अंदर, सिंगल सेल के अंदर लिख दिए। अब मुझसे कहा गया कि भाई बाद में कि इन सेल्स को अलग अलग करके दिखाओ। अब मान लो 1000 लोगों के नाम है, आपने लिख लिए। अब आपसे कहा, मैनेजर आपसे कह रहा भाई सब इनको अलग करो। यार इतनी मेहनत की आपने, 4 घंटे बैठ कर, अब इनको अलग अलग करके दिखाओ। तो नॉर्मल व्यक्ति क्या करेगा, जिसको एक्सेल के फीचर्स नहीं आते हैं इतने ज़्यादा डीप में, तो वो क्या करेगा, इनको डिलीट करके दोबारा लिखेगा। लेकिन एक स्मार्ट व्यक्ति क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा इनको आसानी से और जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम्स के अंदर। और उसके बाद क्या करना है, बस उसे यहाँ पर डिफाइन करना है कि इन दोनों नामों के बीच में क्या है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर एक्सेल पूछेगा हमसे इन दोनों के बीच में क्या है, तो इन दोनों के बीच में स्पेस है। स्पेस पर चेक लगा के आपको नेक्स्ट करना है, फिर फिनिश कर देना है। तो होगा क्या, दोनों को ऑटोमेटिकली एक्सेल जो है अलग अलग कॉलम में शिफ्ट कर देगा, नाम को और सरनेम को, या कोई और भी वैल्यू होती तो उसे भी ऐसे अलग कर देता। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम बहुत ही अच्छा और काम का फीचर है। यदि आप इस फीचर को यूज करते हो तो आप आसानी से डेटा को सेपरेट कर सकते हो, एक दूसरे से अलग अलग कर सकते हो। और ये जो फीचर्स दोस्तों हमारे यहाँ पर डेटा टूल्स के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स के नाम से मिलता है। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पर हमारा टेक्स्ट टू कॉलम फीचर। अभी मैं इसे कर देता रिमूव। अब चलते दोस्तों हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो हमने ओपन कर रखी थी इसमें, और बाकी की फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हमारा ग्रुप है शॉर्ट एंड फिल्टर। अब शॉर्ट एंड फिल्टर्स में हम डेटा को शॉर्ट कर सकते हैं, मैं पहले दिखा चुका हूँ। मान लीजिए ये जो मैंने यहाँ पर सैलरीज डाल रखी है, मुझे इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा किसी एक सिंगल सैलरी पे और जेड से ही कर दूंगा, तो जेड से इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लग जाएंगी, और ए से जेड करोगे तो असेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगी। तो आपके ऊपर है, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग क्या करना है, आप इन दोनों से कर सकते हो। और यही काम आप मैनुअली करना चाहते हो, आप सिलेक्ट करके यहाँ जाइए और उसके बाद मैनुअली कीजिए इस चीज़ को, ठीक है। तो आपको शॉर्ट को खोलना पड़ेगा, फिर यहाँ सैलरी मतलब किस कॉलम पे करना है इसको यूज़, वैल्यू के ऊपर करना है, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करना है, वो डिसाइड करो। उसके बाद आप अंदर जाके डीपली कर सकते हो, लेकिन बाहर से करना है तो डायरेक्टली इन्होंने दे रखा है एक्सेल वालों ने, वो कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा फीचर आता है फिल्टर। बहुत काम की चीज़ है, कंपनियों में बहुत यूज़ होता है, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो जैसे मैं इन हेडिंग्स को सिलेक्ट किया मैंने और फिल्टर पे क्लिक कर दिया, तो एक यहाँ पर एरो आ गया, यू कैन सी। अब ये जो एरो ना, ये आपको ये बता रहा है कि भाई आप फिल्टर जिस कॉलम पे लगाना चाहो उस पे लगा लो, सभी पे लगा सकते हो। मैं सैलरी पे लगाना चाहूँगा, ठीक है। सैलरी के अंदर मैं गया और मैंने यहाँ से कुछ सैलरीज को हाइड करना है, तो बस ऐसे अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। यू कैन सी हाइड हो गई सारी सैलरी जो मैंने अनचेक की है। और वापस से मैंने शो कराना चाहूँ तो वापस से शो करा सकता हूँ। तो एक तो ये तरीका होगा, हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। दूसरा क्या है फिल्टर का यूज़, आपके पास मान लो 10,000 लोगों का डेटा है। अब आप चाहते हो कि भाई उसमें 10,000 लोगों में जो जिन जिन लोगों की सैलरी 20,000 से ऊपर है ना, उनकी एक लिस्ट अलग प्रिंट कर लूँ मैं, और जिनकी उससे कम है उसकी अलग कर लूँ। अब इतने सारे लोगों के डेटा को आप छाटोगे, अलग अलग करोगे, बहुत मेहनत लगेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ जाना है, नंबर फिल्टर में जाना है और यहाँ पर ग्रेटर देन आपने चूज़ कर लिया। अब आपने यहाँ पर टाइप किया 15,000, 50,000 से ऊपर की सैलरी शो होंगी, बाकी सब नहीं होंगी, ओके कर दो। तो सारी 15,000 से अबव है तो इसलिए शो हो रही है। अगर मान लो मैं थोड़ा सा वापस से इसे चेंज कर देता हूँ, पहले क्लियर कर लेंगे, दोबारा मैं इसी के अंदर जा रहा हूँ नंबर फिल्टर में और फिर उस बार लगा रहा हूँ ग्रेटर वैल्यू, ठीक है। अब ग्रेटर देन वाली वैल्यू मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 30,000 से अबव वाली सैलरी शो होंगी, बाकी कुछ नहीं हुआ, ओके कर देते हैं। यू कैन सी यहाँ पर क्या हुआ, 30,000 से अबव वाली सैलरी शो हो रही है, बाकी सब गायब। इसी तरह से दोस्तों आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो और अंदर जाके आप और भी कंडीशन लगा सकते हो, जैसे लेस देन की है, ग्रेटर देन की, जो मर्जी आप यहाँ से कंडीशन अलग अलग लगा सकते हो। तो फिल्टर भी बहुत काम की चीज़ है, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। मैं वापस से हेडिंग्स को सिलेक्ट करके अनफिल्टर कर देता हूँ। अच्छा, जैसे हम लोगों ने शॉर्ट को मैंने आपको बताया था अंदर जाके डीपली यूज कर सकता हूँ, फिल्टर को भी कर सकते हैं एडवांस फिल्टर के रूप में। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। शॉर्ट एंड फिल्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं दोस्तों यहाँ पर कनेक्शंस पे। लास्ट यहाँ पर 2 ग्रुप बचे हैं, गेट एक्सटर्नल डेटा और कनेक्शंस। ये दोनों ही ग्रुप एक दूसरे से जुड़े हुए, कैसे यूज होंगे आओ देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा पहला जो ग्रुप है वो है गेट एक्सटर्नल डेटा और सेकंड ग्रुप है कनेक्शंस। गेट एक्सटर्नल डेटा मतलब किसी दूसरी फाइल के एक्सटर्नल डेटा को गेट करना। अब यहाँ पर कौन कौन सी फाइल्स के डेटा को गेट कर सकते हो, एक्सेस की फाइल कर सकते हो। एमएस एक्सेस एक सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, अगर आपको चलाना आता है, आपने उसमें फाइल बना रखी है और आप उसको एक्सेल में लाना चाहते हो तो फ्रॉम एक्सेस से कर लो। अगर आप कोई वेबसाइट की फाइल है, एचटीएमएल की फाइल है, उसको लाना चाहते हो यहाँ से ले आओ। कोई टेक्स्ट की फाइल है यानी नोटपैड की फाइल है तो उसे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम अदर सोर्सेज, जैसे एसक्यूएल फाइल, एनालिसिस फाइल होती है, एक्सएमएल फाइल होती है। ये सारी फाइल जो है ना वेबसाइट की फाइल्स होती हैं। तो आप डेटाबेस की कुछ फाइल्स हैं, आप इनको लाना चाहो तो यहाँ ऐसे करके ला सकते हो। अब जिस तरह की फाइल्स के बारे में आपको पता है वही ला सकते हो। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यूज़ करूँगा नोटपैड की फाइल का, जो आप भी आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ डेस्कटॉप पर बाहर मैं एक फाइल बना लेता हूँ, राइट क्लिक मैंने किया, न्यू में मैं गया तो मैं यहाँ पर नोटपैड चूज़ कर लेता हूँ, एक फाइल बन गई मेरी यहाँ पर।
इस फाइल के अंदर मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कुछ नेम टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा राम लक्ष्मण निखिल मोहारी, ठीक है। उसके बाद लिख देते हैं सोना। तो कई सारे मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए, मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब ये जो फाइल है मुझे ये एक्सेल में इंपोर्ट करके लिंक करनी है, तो मैं वापस से एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पर एक नई शीट ले लेता हूँ। सबसे पहले तो जूम कर लेंगे इस शीट को थोड़ा सा। अब मैं जाऊँगा फ्रॉम टेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, उसके बाद अपनी फाइल चूज़ कर लूँगा। डेस्कटॉप पर मेरी फाइल है, ये रही मेरी फाइल, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इंपोर्ट कर दी दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर फाइल के अंदर ये सब लिखा हुआ है, आपको यही चाहिए। मैं कह देता हूँ भैया हाँ। अभी पूछा कोई अलग अलग नेम तो नहीं है, आप उनको अलग करना चाहो, नहीं है भाई, नेक्स्ट कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ओके कर देंगे। यू कैन सी जितने भी नाम थे वहाँ पर लिखे हुए थे वो एक्सेल में इंपोर्ट हो गए। लेकिन अब इसका फ़ायदा क्या है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे। फ़ायदा दोस्तों ये है कि कल को अगर आप यहाँ पर नोटपैड की उसी फाइल में कोई चेंजेस करके आते हो, ठीक है, जैसे आपने यहाँ पर एक और नाम टाइप कर दिया, ठीक है। अब मैंने कंट्रोल एस कर दिया, इस फाइल को क्लोज कर दिया, तो वो नाम मुझे यहाँ अपडेट चाहिए। तो आप कैसे करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको रिफ्रेश पर क्लिक करना है, उसी फाइल को दोबारा चूज़ करके इंपोर्ट कर देना है। तो होगा क्या, वो नाम यहाँ पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो एक तो ये चीज़ हो गई, रिफ्रेश भी आपके समझ में आ गया होगा। एग्जिटिंग कनेक्ट पर क्लिक करोगे ना, तो आपको जो भी फाइल एग्जिटिंग टाइम पर मतलब प्रेजेंट में आपने लिंक कर रखी है उनकी लिस्ट आ जाएगी। ये वाली फाइल लिंक कर रखी है तो इसकी लिस्ट आ रही है, ठीक है। और वो आप चेक कर सकते हो यहाँ से एग्जिटिंग कनेक्शन से। और अगर आप कनेक्शंस के अंदर जाओगे केवल, तो आप उसी फाइल को जो लिंक हो रही है ना, ऐड भी कर सकते हो कोई दूसरी फाइल, रिमूव भी कर सकते हो उस फाइल को, रिफ्रेश भी कर सकते हो कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से बेसिकली आप रिफ्रेश वगैरह करते हो, फाइल्स की लिस्ट देखते हो, उनको डिलीट भी कर सकते हो। एग्जिटिंग कनेक्शन से किस फाइल से कनेक्शन बना हुआ है वो देख सकते हो, और बाकी इनसे तो आप कोई दूसरी फाइल इंपोर्ट कर ही सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये कनेक्शंस का ग्रुप भी मैं इसी से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया, और गेट एक्शनल डेटा भी मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने सभी जो डेटा टाइप के ग्रुप्स हैं ना, उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके अच्छे से समझा है। आपको भी दोस्तों ना इन सभी फीचर्स की प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। बिना प्रैक्टिस के आपके ये जो फीचर्स है ना बहुत ही ईजीली दिमाग से निकल जाएंगे। तो ये मत सोचना कि भाई हमने सर ने बता दिया और ये तो भाई हमारे दिमाग में बैठ चुका है, हमारे दिमाग में एक 1 TB की हार्ड डिस्क लग रही है, एक SSD लग रही है और बस दिमाग हमारा चलेगा और सब कुछ आ जाएगा। जी नहीं, आपको ये सारी जितनी फीचर्स मैंने बताए इनकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलूंगा आपको बहुत सारे नए नए फीचर्स के साथ, एक्सेल के और भी फीचर्स को हम सीखेंगे। आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।